बताना चाहेंगे कि ये फ़िल्म हमने गुजराती में रिलीज़ की थी और गुजरात में लोगों का प्यार देखकर ही मतलब ये फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट की है। फर्स्ट फिल्म ऑफ गुजराती सिनेमा की जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा बहुत कम समय में पार किया है। और जितने नॉन गुजरातीज लोगों ने भी ये फिल्म देखी थी उनका काफ़ी ये था कि आप ये हिंदी में भी रिलीज़ करिए। तो उन लोगों को प्यार को मान देकर हम लोग अब 9वीं तारीख से ये फिल्म सिनेमाज में हिंदी में भी रिलीज़ हो गई है। तो आप देखिएगा, क्योंकि ये फिल्म मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि ये अनुभूति है। अनुभूति को शब्दों में बयां नहीं किया जाता, वो देख के अनुभव किया जाता है। तो आप देखिए, आपको अच्छी लगेगी। आप अगर अकेले जाएंगे तो पाँच लोगों को लेके आएंगे दूसरी बार, मैं ये आपने दावे के लालो का साथ किरदार कह। निभाया जी फिल्म में, सर। कैसा किरदार है, क्या कुछ दिखाया आपने अपने किरदार में? जी सर, ये लालो एक रिक्शा ड्राइवर है। रिक्शा ड्राइवर इसीलिए क्योंकि हम लोग एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन हमेशा कहीं ना कहीं जर्नी में रहते हैं। इसीलिए ये मेन किरदार रिक्शा चलाता है। और कुछ लाइफ शादी ये लव मैरिज होती है, तो जब लव मैरिज हो जाए फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फेस करनी होती है, तब लाइफ में रियल सिनारियो फेस करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं पैसों की दिक्कत, घर पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, उसके कारण ख़राब संगत हो जाती है इसकी। तो उसके कारण जो प्रॉब्लम होता है, फिर भगवान इसके मित्र के रूप में आते हैं। तो इस फिल्म से हम ये भी एक मैसेज मतलब मैसेज देना चाहते हैं कि अगर मित्र एक सच्चा मित्र अगर लाइफ में हो तो वो आपकी लाइफ कैसे चेंज कर सकता है। तो ये किरदार की मतलब जो इनहिबिशंस थे वो कैसे खुद ही में उलझा हुआ था, और खुद ही के जो क्वेश्चन खुद ही कैसे सॉल्व करता है। हम हमारे अंदर ही होप है, एबिलिटी है कुछ भी सिनारियो फेस करने के लिए। ये फिल्म आपको होप देगी। तो लालो, मेरे हिसाब से लालो हर एक हम ही सब लालो है। हम ही सब भगवान के साथ बात करते हैं, हम ही हम में उलझे। फिल्म देख के शायद आपके कुछ सवालों के जवाब मिल सकते हैं। सर बहुत बढ़िया अनुभूति थी, हमने पूरी फिल्म मेकिंग में और उसके बाद जो प्रमोशन हमने किए, बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस रहा हम सबका। और इस फिल्म के द्वारा हम सबको यही एक संदेश देना चाहते हैं कि आप हार मत मानिए, हो जाएगा। बस आप श्रद्धा रखिए भगवान में, अपने आप में, क्योंकि भगवान आपके अंदर ही कहीं ना कहीं। तो बस जो करण भाई ने बोला कि हम कहीं ना कहीं हार जाते हैं, और तो ये फिल्म एक होप का काम करती है। आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, आप बस सही नीति रखिए, अपना काम करते रहिए, भगवान में श्रद्धा रखिए, भगवान आपकी मदद ज़रूर करेगा। बस यही फिल्म गुजरात में तो बहुत बड़ा एक इतिहास रचा है। और ये एक एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, इसीलिए हमने ये हिंदी में डब की है, और अब हिंदी में भी 9 जनवरी से हमने रिलीज़ की है, और आज लखनऊ में है। और लखनऊ की जनता को यही अपील कर रहे हैं कि आप ये फिल्म ज़रूर देखने जाए, क्योंकि आप देखोगे, आप दूसरे 5-10 लोगों को लेके जाओगे, क्योंकि ये आपको कुछ ये आपको कुछ हील करती है। इस फिल्म में श्री कृष्ण की किस तरह की लीलाओं का वर्णन किया गया है? सर लीलाओं का वर्णन तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि इस फिल्म में भगवान श्री कृष्ण एक मित्र के स्वरूप में आए हैं। शायद हम सबको एक मित्र की ज़रूरत है जो हमें कुछ सिखाए, हमें प्यार दे, क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा है कि सच्चा मित्र मिलना बहुत ज़रूरी है, जो हमको एक जीवन में अच्छा रास्ता दिखाए। तो इस फिल्म में भगवान लालो के एक मित्र बन के आए हैं, जो लालो कहीं ना कहीं जीवन में भटक गया था, उनकी लाइफ पटरी से उतर गई थी, वो तो पटरी पे वापस चढ़ाने आए हैं, और उनको समझाने आया है कि जीवन कैसे जिया जाता है। ओएमजी भी फिल्म आ चुकी है जो थोड़ी इसी तरीके की, तो क्या उससे थोड़ा सा कनेक्शन दिख रहा है? नहीं, कनेक्शन कोई नहीं है मैम ओएमजी से, क्योंकि इसमें भगवान का कैरेक्टर बहुत अलग है, इसमें स्टोरी लाइन अलग है, ये फिल्म का क्राफ्ट अलग है पूरा। और ये हमारा उधर है जूनागढ़, ये जूनागढ़ की बात है, जूनागढ़ का एक रिक्शा वाला है उसकी बात है, और वहाँ का जो कल्चर है उसकी बात है। तो डेफिनेटली हमने फिल्म देखी थी, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि उसमें सिमिलैरिटीज़ नहीं है। होता है ना कि हम सब जर्नी में है, और लालो इट सेल्फ वो मेटाफर है सर। रिक्शा मतलब मेटाफर के कई पैसेंजर्स आते हैं और उसमें से जाते हैं, लेकिन उसको कुछ सिखाते हैं। जैसे हमारी लाइफ में हम लखनऊ में आए, आप हमको मिले, आप हमको कुछ सिखाएंगे, हम आपसे कुछ बात करें, तो वैसे ही सर मेटाफर के लिए ये कैरेक्टर है। लेकिन ये फिल्म ऐसी है सर कि अगर उसके पास रिक्शा है या BMW है, सबकी ये बात है। यूनिवर्सल फिल्म है सर, यूनिवर्सल फिल्म है। फिल्म की शूटिंग हुई है सौराष्ट्र में। गुजरात में एक रीजन है सौराष्ट्र, जहाँ पे द्वारकाधीश ने अपना किंगडम बनाया था, द्वारकाधीश। वहाँ पे सोमनाथ, भालका और माधोपुर, जहाँ पे भगवान का विवाह हुआ था। और जूनागढ़ में गिरनार है जो हिमालय से भी पुराना है।
और वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना कि बनारस, इंडिया का बनारस, वहाँ पे वो गुजरात का बनारस जैसा कि हर धर्म के, कोई भी धर्म ले लो वहाँ पे मंदिर होगा, वहाँ पे उसका कुछ स्थान होगा। तो ये बहुत पवित्र जगह है और इस जगह पे शूटिंग करना, क्योंकि वहाँ पे कृष्ण का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। नरसिंह मेहता जो बहुत बड़े उनके भक्त हुए, वो वहाँ से है, तो उनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन, कई सारे भक्त चेलैया धाम है, तो बहुत सारे कनेक्शन वहाँ पे, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे शूट किया। और हम जहाँ से आते हैं और हमको उनकी जगहों के बारे में पता था, हमको था कि जैसे हम साउथ की फिल्में देखते हैं सर, जैसे कंतारा देखी, बाहुबली देखी, हमको क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि हमको कुछ इंडिया का कुछ अच्छा पार्ट का एक्सप्लोर करने को मिलता है, वहाँ का फूड, वहाँ का जियोग्राफी, वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर। तो हमको ऐसा था कि हमको हमारा कल्चर रिप्रेजेंट करना है, कि गुजरात में भी एक ऐसा कल्चर है, ऐसा एक डिवाइन एनर्जी है, एक ऐसी जगह है, हमारा फूड है, हमारा ये वो है, वो हमको भारत तक लेके जाना था सर। यस सर, इस फिल्म में जैसे 7 सुर होते हैं संगीत के, वैसे 7 सॉन्ग है सर, और सारे सॉन्ग्स सर अपने आप में एक कहानी है सर, और सारी बोलते हैं ना कि कृष्ण जी के फिलोसॉफी पे पूरे बेस्ड है। और हिंदी में उनको हम लोगों ने पूरा हिंदी ट्रांसलेट किया है, और पूरा वो भाव है वही रखा है, और हिंदी में भी काफ़ी म्यूज़िक काफ़ी हिट हुआ है सर। कोई मुख्य है कृष्ण थीम, कृष्णम वंदे जगत गुरु। सब हमको तो ऐसा है कि सारी लैंग्वेज में रिलीज़ करें, लेकिन उसका गणित क्या है, उसका मैथ्स क्या, हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे हम वहाँ तक पहुँच सके, कैसे कर सके। बाकी हमको तो जितनी भी लैंग्वेज है सर, सब लैंग्वेज में डब करके लेके जाना है सर इनको। ये